चार्जेस के इक्विलिब्रियम से रिलेटेड ये तीसरा क्वेश्चन है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। 4 point charges each of minus q are placed at the corners of a square and charge q is at its center. If the system be in equilibrium then the value of charge q will be, ये 4 ऑप्शंस हैं। अभी पिछले 2 क्वेश्चन में हम लोगों ने 3 चार्ज पार्टिकल्स के इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया। इस क्वेश्चन में 5 चार्ज पार्टिकल्स हैं। उसमें चार्जेस स्ट्रेट लाइन में थे, इसमें चार्जेस एक स्क्वायर के कार्नर्स पर हैं, वर्टिसेस पर हैं, और एक चार्ज उसके सेंटर पर है। जैसा क्वेश्चन बोलता है उसके अकॉर्डिंग फिगर बना लें। ये स्क्वायर है ABCD, इसमें इन कार्नर्स पर -q चार्ज रखे हुए हैं। यहाँ भी -q चार्ज है, यहाँ भी -q चार्ज है। D पॉइंट है, यहाँ थोड़ी जगह बना रहा हूँ, इस पर लगने वाले नेट फोर्स की बात करूँगा। ये डायगोनल्स हैं, एक दूसरे को हैं, यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। मान लेते हैं पॉइंट वो है, ये सेंटर, इसी को सेंटर कहा इसने। यहाँ पर चार्ज Q है। अगर ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस Q की वैल्यू कितनी होगी ये हमें पता करना है। इसके लिए हम इस चार्ज को चूज करते हैं और इस चार्ज पर लगने वाले नेट फोर्स की बात करते हैं। तो इस चार्ज पार्टिकल पर ये फोर्स लगाएगा, ये चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाएगा, ये चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा। ये 4 चार्जेस मिलकर इस पर फोर्स लगाएंगे, जिसमें हम ये समझ रहे हैं कि ये -q चार्ज, ये A पर जो चार्ज है, ये जितना इस पर फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स होगा ये चार्ज -q इस पर जितना फोर्स लगाएगा, क्योंकि डिस्टेंस वही है। लेकिन ये चार्ज -q इस पर जो फोर्स लगाएगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है। तो हमें भी डिस्टेंस इसमें दिया नहीं गया है, तो स्क्वायर में जो साइड्स हैं वो कितनी है ये नहीं गिवन है, तो कुछ भी हम मान लेते हैं। लेट A बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, सो ईच ऑफ द साइड्स आर इक्वल्स टू A। ये चार्ज इस पर कितना कूलम्बियन फोर्स लगाता है, वो F1 इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ Q अपॉन A स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इट इज़ K टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। Force applied by the charge at C on the charge -q at D will be same, F2 भी यही होगा। This is the force on the charge at D due to charge at A। Force on -q at D due to charge at C, इसकी वजह से will be same, let it be F2, it will be KQ square upon A square। Direction of F1 is along this, ये F1 है, F2 की डायरेक्शन ये है, रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्जेस हैं, इक्वल लाइक चार्जेस हैं, रिपेल करेंगे। F1 F2 के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर होगा। कितना होगा, जब फोर्सेस इक्वल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, फार्मूला अगर यूज कर लें तो ठीक है, नहीं तो आप समझ रहे होंगे F√2 आएगा, F1√2 आएगा। सी रिजल्टेंट R इक्वल्स टू अंडर रूट
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग F1 और F2 का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वैल्यू इसमें रखेंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, थीटा इज़ 90 डिग्री, P और Q के बीच का एंगल यानी F1 F2 के बीच का एंगल 90 डिग्री है, cos 90 जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। F1 F2 के इक्वल हैं तो इसको √2f1 का स्क्वायर कर सकते हैं, ये जीरो हो गया। F1 F2 इक्वल हैं तो F1 स्क्वायर इक्वल्स टू F2 स्क्वायर, हम इसको 2f1 स्क्वायर ले सकते हैं। तो ये F1 √2 आया, F1 की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। I like to name this resultant force as F12. Resultant of F1 and F2 is F12. यह F12 है, F1 और F2 का रिजल्टेंट F12 है। इसमें इसके डायरेक्शन की बात करेंगे, इसको चूँकि इक्वल मैग्नीट्यूड के ये दोनों फोर्सेस हैं इसलिए इनका रिजल्टेंट जो होगा इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली डायरेक्शन में होगा, यानी ये 45 डिग्री के एंगल पर है, ये F12 है। अब एक चार्ज ये बचा है नेगेटिव चार्ज, तो इस चार्ज एट बी की वजह से जो फोर्स काम करता है, फोर्स ऑन द चार्ज माइनस क्यू एट डी ड्यू टू चार्ज एट बी, इसकी वजह से, इसके लिए इसको नेम देते हैं F3 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ q अपॉन दिस डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये a है पाइथागोरस की थ्योरम लगा देंगे तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगी, a√2 डिस्टेंस है ये, a√2 की होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर टू a स्क्वायर, F3 है। F3 की भी डायरेक्शन इसी तरफ होगी, F3 भी इसी तरफ। अब F12 और F3 का रिजल्टेंट ऑफ F12 and F3, let us name this as F123 equals to F12 plus F3। ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में है तो इनका रिजल्टेंट इनके मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होगा। F12 की वैल्यू है √2 टाइम्स ऑफ k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और F3 की वैल्यू है k q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। इसमें कॉमन ले लें, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ √2 आएगी प्लस यहाँ 1/2 आएगी, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। हियर यू विल हैव √2 एंड देयर यू विल हैव 1/2। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो एलसीएम 2 आएगा, यहाँ 2√2 प्लस 1, 2√2 प्लस 1/2 k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इट इज़ F13, 1 2 3। Now there is a fifth charge plus Q, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा। ये चार्ज कितना हो, तो पहले बात तो ये समझना चाहिए कि कैसा हो, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो डेफिनेटली ये चार्ज ऐसा होना चाहिए कि ये इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाए
इसके ये जो फोर्स अप्लाई करता है उसको F4 नेम दे दें, तो F4 का डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए, तभी ये चार्ज इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस विल बी 0। किस कंडीशन में? जब ये चार्ज कितना फोर्स लगाए, उतना फोर्स लगाए जितना कि ये है, ये चार्ज इस पर उतना ही फोर्स लगाए जितना कि है, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ हो, इस तरफ हो। तो ये चार्ज इस पर जो फोर्स लगा रहा है उसकी वैल्यू पालें, उसके बाद इसको इक्वेट कर देंगे। फोर्स ऑन माइनस क्यू एट टी ड्यू टू क्यू एट ओ F4, this will be equals to K times of Q upon this distance square। ये पूरी डिस्टेंस a√2 है, ये पूरी डिस्टेंस a√2 है, तो ये डिस्टेंस a√2 अपॉन 2 हो जाएगी, a√2 अपॉन 2 की होल स्क्वायर। टू अपॉन 4 कैंसिल होके यहाँ 2 आएगी, 2 न्यूमरेटर में जाएगी, तो इट विल बी 2k q अपॉन a स्क्वायर। इट इज़ F4, it is F1, 2, 3। For the equilibrium of charge minus q at D, F1, 2, 3 must be equals to F4 and direction of the two charges must be opposite। For this q must be positive, q को पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शंस होंगे, ये दो ऑप्शंस तो ख़त्म हो गए, ये नहीं हो सकते। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ये और ये, तो ये आंसर सही है या वो आंसर सही चेक करना है। तो इसके लिए बस इन दोनों को इक्वेट करते हैं, तो इनके इक्वेट करने पर इनको हमें मिलेगा, मीन्स F1, 2, 3 इक्वल्स टू F4, देयरफॉर 2√2 + 1 अपॉन 2 k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर equals to this F4, which is 2k q अपॉन a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, k से k कैंसिल, एक q से एक q कैंसिल, ये 2 नीचे आ रहा है, तो q की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 नीचे रहेगा, यहाँ एक q बचेगा, 2√2 + 1 अपॉन ये 4 इंटू ये कैपिटल Q। इसको ऑप्शन ये सही है, देख लें, इसको ऐसा लिख दें जैसे लिखा हुआ है ऑप्शन में, q/4 और ब्रैकेट में 2√2 + 1, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। इसमें 5 चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसके इक्विलिब्रियम को हम लोगों ने डिस्कस किया। एक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन और है जो इसके पहले बताना चाहिए था, मैं थोड़ा भूल गया, इसको देखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4th, है 2 इक्वल चार्जेस हैं, 2 इक्वल charges capital Q, each 2 equal charges are placed at a certain distance apart। इस क्वेश्चन की खूबी देखें, 2 इक्वल चार्जेस प्लस Q ईच आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। ये दो चार्ज पार्टिकल अभी पिछले दो क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस दी गई थी, चार्ज +Q + 4Q थे, उनके बीच का सेपरेशन दिया गया था, ये था। लेकिन यहाँ 2 चार्जेस दिस आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, किसी डिस्टेंस पर रखे हैं, तो कुछ भी डिस्टेंस हो, कुछ भी एज्यूम कर लेंगे।
a third charge Q is placed at the midpoint on the line joining two charges. Find the value of स्मॉल q। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें ऐसा भी हो सकता है चार ऑप्शन दिए रहेंगे, q की क्या वैल्यू होगी तो फला फला चार ऑप्शन होंगे, कोई एक सही होगा। हम इसका सोल्यूशन बताते हैं, जो ऑप्शन में आएगा आप उसमें टिक लगा सकते हैं, आप समझ सकते हैं। सॉल्यूशन बहुत सिंपल सी बात है, फिर पुरानी बात इसमें रिवाइज हो रही है। मान लेते हैं कि ये भी दो पॉइंट्स हैं, इन पर चार्ज कैपिटल Q रखे हुए हैं, तीसरा चार्ज यहाँ मिड पॉइंट पर है, मान लेते हैं वो मिड पॉइंट है, तीसरा चार्ज Q है। वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी केप्ट? क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में था किस जगह पर तीसरे चार्ज को रखें कि वो इक्विलिब्रियम हो। जगह इस पे वो जगह चाहिए थी, वो पोजीशन चाहिए थी थर्ड चार्ज की जहाँ पर रखे जाने से वो इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ जगह दी गई है, मिड पॉइंट पर रखा है। अब जब दोनों ये लाइक चार्ज दोनों इक्वल चार्जेस होंगे तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट मिड पॉइंट ही होगा, ये ध्यान रखें। ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट निश्चित रूप से मिड पॉइंट पर ही होगा। इक्विलिब्रियम का पॉइंट का मतलब अगर ये दो चार्जेस रखे हुए हैं तो तीसरा चार्ज कहाँ रखें तो इक्विलिब्रियम में हो, तो निश्चित रूप से मिड पॉइंट है, क्योंकि इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इस पे लगने वाला इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 तब होगा जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे। फोर्सेस इक्वल तब होंगे जब ये चार्जेस दोनों सेम हैं। इस पर लगाएंगे क्यू, इस पर लगाएंगे क्यू, तो डिस्टेंस भी इक्वल होनी चाहिए, तभी फोर्स इक्वल होगा। तो ऑब्वियसली ये चार्ज मिड पॉइंट पर ही होगा, ये ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि थर्ड इसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि सिस्टम जब इक्विलिब्रियम जब थर्ड चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम की बात हम लोग कर रहे थे, जब थर्ड चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, तब उसमें दोनों चार्जेस जो थे, यानी कि पिछले क्वेश्चन के अनुसार +q और +4q वो फिक्स्ड थे। लेकिन जब सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात की थी तो उनका फिक्स होना जरूरी नहीं था। वो +q और +4q चार्ज फिक्स होना जरूरी नहीं था। वहाँ ज़रूरी क्या था कि जो थर्ड चार्ज है वो कहाँ रखें, उसकी प्लेस ज़रूरी थी, फिक्स होनी चाहिए, और उसके बाद में उसकी वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। उसी को लेके 4 क्वेश्चन थे, आप लोगों को ध्यान में आ रहा होगा। तो यहाँ पर इस चार्ज का नेचर कैसा हो, चार्ज की वैल्यू कितनी हो, तो इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी नेचर देखें। ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इस चार्ज की वैल्यू क्या हो, ये चार्ज पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो। तो ये चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसको डिसाइड करने के लिए हम इस चार्ज के ये इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव हैं तो ये कुछ भी हो, वट एवर द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल q में भी, लेकिन ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन सिस्टम में इक्विलिब्रियम होगा, जब सिस्टम जब इक्विलिब्रियम होगा तो इस चार्ज की कोई फिक्स वैल्यू आएगी। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, वो बड़ा क्वेश्चन था, ये थोड़ा आसान सा है। फिलहाल हम इस चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इस चार्ज की वैल्यू आती है, उसमें भी किया था, 4q चार्ज पर लगने वाले नेट फोर्स की बात की थी और उसी से इसकी वैल्यू आई थी। तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स, फिर ये चार्ज इस पर रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेगा, इस फोर्स की वैल्यू F1 है और डायरेक्शन इस तरफ है, और ये चार्ज इस पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करे, तो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करे तब ये पॉसिबल है जब ये निगेटिव हो। तो ऑब्वियसली दिस चार्ज Q मस्ट बी नेगेटिव, तो इसे नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर इसी चार्ज के इक्विलिब्रियम की मैं बात करता तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। लेकिन जब सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो दिस चार्ज Q एट O मस्ट हैव नेगेटिव साइन, मस्ट बी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो आइए इस फोर्स को F2 नेम दे दें, F1 पाएँ F2 पाएँ, फॉर Q
to be in equilibrium, F1 equals to F2, डिस्टेंस पाना चाहे यहाँ ले लेते हैं A, तो ये हाफ डिस्टेंस A/2 हो जाएगी। F1 इसने जो फोर्स इस पर अप्लाई किया तो ये हो जाएगी, इसके इसके बीच में लगने वाला फोर्स K टाइम्स ऑफ Q अपॉन A स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ दिस Q अपॉन A/2 होल स्क्वायर। K गेट्स कैंसिल्ड आउट, एक Q से कैंसिल हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इक्वल्स टू 4 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, सॉरी Q अपॉन A, sorry, Q is here, A square gets cancelled out. So what is Q? Q equals to 1/4Q, और नेगेटिव होना चाहिए, इसका कैरेक्टर मैंने बताया। देखिए कुछ बुक्स में ऐसा भी आपको लिखा मिलेगा F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 0। जब ऐसा कर देंगे दिस प्लस दिस इक्वल्स टू कर देंगे तो ट्रांसफ़र करेंगे तो Q की वैल्यू -1/4Q आएगी। अगर मैं F1 प्लस F2, भाई इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा, अगर लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इससे सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू -1/4 आएगी, लेकिन हमारे में Q की वैल्यू 1/4 आ रही है और माइनस साइन हम पहले से डिसाइड कर बैठे हैं कि इसकी वैल्यू नेगेटिव में होनी चाहिए। नेगेटिव वैल्यू क्यों होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं होगी, क्योंकि इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है 0 तभी होगा। भाई ये इस पर इस डायरेक्शन में रिपल्सन फोर्स लगा रहा है तो ये इसमें अट्रैक्शन लगाएगा, F2 की डायरेक्शन इस तरफ होगी, तभी तो इक्विलिब्रियम, तभी तो ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, तभी तो डायरेक्ट नेट फोर्स 0 होगा। F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 0 तभी होगा जब F1 इक्वल्स टू F2 होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो। F1 प्लस F2 0 हो तो F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 0 से इस Q का नेचर भी निकल रहा है। इस तरह से सॉल्यूशन पाकर Q की वैल्यू पाना मैं इसको अच्छा नहीं समझता हूँ, ये मेरी ओपिनियन है, क्योंकि इसमें इस तरह का कैलकुलेशन करके Q की वैल्यू -1/4Q पाऊँ, ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन द सोल्यूशन मस्ट बी लाइक दिस। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको आंसर पाना है, तो आंसर पाने के लिए मेरी बात ज़्यादा ठीक रहेगी, सॉल्व करना भी आसान रहेगा, क्योंकि इसको नेगेटिव होना चाहिए, पहली बात है नेगेटिव होना चाहिए इसकी वैल्यू, इस चार्ज की वैल्यू, और कितनी होनी चाहिए, मिल गया ये, तो नेगेटिव होना चाहिए इसके साथ। तो जो भी उसमें ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे Q की वैल्यू के लिए, तो जिस ऑप्शन में -Q/4 होगा दैट विल बी द राइट आंसर। ये मैंने इस वीडियो में एक कोलम्बियन फोर्स से रिलेटेड हमने 4 क्वेश्चंस लिए जिनमें हमने चार्जेस के इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया। 3 क्वेश्चन जो थे उसमें 3 चार्ज पार्टिकल्स के इक्विलिब्रियम की बात थी, और ये बीच का जो तीसरा क्वेश्चन था जो इसके पहले हमने किया है उसमें 5 चार्जेस पार्टिकल्स के इक्विलिब्रियम की बात की। किसी ढेर सारे चार्जर रखे हैं, एक पार्टिकल के चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम की बात करना वो एक बात हो गई, और पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम डिस्कस करना ये दूसरी बात हो गई। चार्जेस का नेचर डिसाइड करना वो क्वेश्चन को पढ़कर समझ को उसके अनुसार करेंगे। सॉल्यूशन से फार्मूले में वैल्यू पुट करके उसके चार्ज की को उसके वैल्यू को नेगेटिव पॉजिटिव पाएंगे तो उसमें मैथमेटिकली मिस्टेक होगी कहीं न कहीं, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने ये रास्ता अपनाया, मैंने ये बात बताई है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। इन्हीं के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। आप सबका दिन मंगलमय हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।